हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 2 का सी नंबर का भाग है उसमें से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तिर्यक प्रक्षेप्य। ये कहाँ से है उसको एक बार देखिए। यहाँ पे देखिए आप लोग, कल हम लोग पढ़े थे प्रक्षेप्य गति दो प्रकार की होती है। उसमें प्रक्षेप्य गति में पहला वाला पॉइंट हम लोग कल की वीडियो में देख चुके हैं कि क्षैतिज प्रक्षेप्य क्या होता है। उसके द्वारा क्षैतिज में गति, उड्डयन काल और क्षैतिज परास समीकरण, ये सब चीज़ हम लोग इसमें निकाले थे। आज इसी चीज़ को हम लोग ये दूसरा पॉइंट में निकालेंगे तिर्यक प्रक्षेप्य में। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का तिर्यक प्रक्षेप्य के अंदर क्या क्या समीकरण निकलता है। देखिए, तिर्यक प्रक्षेप्य, हम लोग का तिर्यक प्रक्षेप्य हम लोग को निकालेंगे। प्रक्षेप्य हम लोग का क्या था कि किसी भी वस्तु को हम लोग प्रारंभिक पॉइंट से अपने वेग से फेंकते हैं तो वो ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे की ओर आते आते हम लोग का जो पृथ्वी है उसके किसी अन्य स्थान पर आके गिर जाता है। तो इसमें से जो वस्तु की गति थी उसको हम लोग प्रक्षेप्य गति बोले थे। तो उसी में देखिए हम लोग का इसमें भी ऊपर कोई वस्तु है जो यू वेग से, यू प्रारंभिक वेग से गति करते हुए जाती है, उसके बाद पृथ्वी के दूसरे स्थान पर आके यहाँ गिर जाती है, तो उसको हम लोग तिर्यक प्रक्षेप्य बोले। अब ये वाला हम लोग का ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के सापेक्ष ये वाला रेखा उसकी समांतर है, इसलिए इसका क्या हो गया, वाई हम लोग का, इसका वैल्यू वाई हो गया। और ये वाला हम लोग का जो है, ये वाला रेखा ये एक्स है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू एक्स के समांतर एक्स हो गया। अब देखिए, यू हम लोग का परिणामी है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग का एक्स अक्ष होता है उसको कॉस थीटा लेते हैं, तो यू परिणामी को साथ में लेते हुए यू कॉस थीटा हो गया। वाई अक्ष को हम लोग जानते हैं कि उसको साइन थीटा लेते हैं, तो यू के सापेक्ष ये यू साइन थीटा हो गया। ये हम लोग का पी एक बिंदु है जो हम लोग की प्रक्षेप्य गति है उसकी मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो वस्तु था उसकी गति धीरे हो गई, यहाँ से बढ़ती गई, यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट है, उसके बाद फिर कम हो गया। ठीक है, ये हम लोग की वस्तु हो गया। ए हम लोग का एक बिंदु ए का नाम दे दिए हैं। इस प्रकार से चित्र का वर्णन हो गया। अब देखिए, दो घटक प्राप्त होते हैं जो हम लोग का इसमें है। दो घटक अभी मैं बताई, हम लोग का जो प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u का दो घटक प्राप्त होगा। u एक्स है इक्वल टू यू कॉस थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज दिशा के अनुदिश। u हम लोग की क्षैतिज दिशा में है ना, एक्स अक्ष को क्षैतिज दिशा बोलते हैं, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर दिशा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यू एक्स है इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो ये क्षैतिज दिशा के अनुदिश हो गया। और दूसरा यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ऊर्ध्वाधर मतलब वाई दिशा, ये देखिए ऊर्ध्वाधर इसको बोले हम लोग, ये वाला। तो यहाँ पे हो गया ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश हो गया मेरा। अब इसमें हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, हम लोग का तिर्यक प्रक्षेप्य है, उसमें से हम लोग को पहला पॉइंट क्या निकालने के लिए बोला गया है उसको देखिए। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, इसमें मैं बहुत सारा बताऊंगी पॉइंटिंग, लेकिन पेपर में जो जो पॉइंट आप लोगों को बोला जाएगा उसी पॉइंट को आप लोग निकालिएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, यह समीकरण दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। जो मेरा प्रक्षेप्य पथ का समीकरण है, ये मेरा पथ है ऐसे करके, ये मेरा प्रक्षेप्य पथ है, उसका समीकरण दो रूप में प्राप्त होगा, एक तो एक्स अक्ष में, एक तो वाई अक्ष में। तो देखिए, प्रक्षेप्य पथ का समीकरण दो रूपों में प्राप्त किया जाता है। पहला क्षैतिज गति एक्स अक्ष के अनुदिश, मेरा पहला क्षैतिज गति है जो कि एक्स अक्ष के अनुदिश प्राप्त होता है। दूसरा ऊर्ध्वाधर गति है जो कि वाई अक्ष के अनुदिश प्राप्त होती है। तो पहले मैं क्षैतिज गति एक्स अक्ष वाला देखती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं पहला वाला गति देखती हूँ, पहला क्षैतिज गति। इसमें हम लोग का प्रारंभिक वेग यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, क्षैतिज दिशा में यू कॉस थीटा, तथा ए एक्स हम लोग का जो त्वरण है उसका मान क्या हो जाता है, 0। तब देखिए, तब एक्स दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से, एक्स दिशा में गति का द्वितीय समीकरण, इसलिए इसको एक से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर। ये एक्स दिशा में बोले हैं इसलिए प्रारंभिक वेग में भी एक्स लगा है और त्वरण में भी एक्स लगा है, ताकि ये एक्स दिशा के हैं, यह प्रूफ हो जाए। अब एक्स यू एक्स का वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा को यहाँ पे मैं रख दी। यू एक्स के जगह में यू कॉस थीटा है, तो यू कॉस थीटा को रखी इंटू यहाँ पे टी का मैं टी रख दी। ये वाला मेरा, ये टी है ना, ये वाला मेरा टी है, फिर ये प्लस का चिन्ह है, फिर 1/2 क्रॉस ए एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मैं क्या रख दी 0।
फिर क्रॉस टी का स्क्वायर। अब देखिए ये एक का एक सा हो गया, यू कॉस थीटा का यू कॉस थीटा इंटू टी। जब जीरो के साथ 1/2 और टी का स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो ही प्राप्त होगा, तो ये पूरा इतना का वैल्यू क्या हो गया मेरा, जीरो। अब देखिए एक का एक सा, ये मेरा हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी, ये भी हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए मेरा टी जो टाइम है टी, उसका वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए जो u cos थीटा टी के साथ मल्टीप्लाई है उसको मैं एक के साइड जब पक्षांतर करूंगी तो इधर ये गुणा में है तो यहाँ पे जाके भाग बन जाएगा, तो t का t आ गया और एक का एक रखिए और उसके नीचे में आ गया मेरा u cos थीटा। इस प्रकार से मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त होता है। और ये कौन सा गति के लिए मैं निकाली, क्षैतिज गति के लिए। प्रक्षेप्य पथ का मैं समीकरण निकाल रही हूँ, उसमें से पहला पॉइंट क्षैतिज गति के लिए ये वाला मेरा सॉल्यूशन निकला। अब दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा हम लोग का कैसे होता है उसको, ऊर्ध्वाधर गति। दूसरा ऊर्ध्वाधर गति मतलब y दिशा में गति, इतना तो कंफर्म है। क्षैतिज मतलब एक सा और ऊर्ध्वाधर मतलब y दिशा। इस गति में यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा होगा, ए वाई इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि वाई सीधा होता है जो कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल रहा है उसके विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए माइनस जी गुरुत्वीय त्वरण। और उसके बाद तब वाई दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से, वाई दिशा में गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है हम लोगों का, y इक्वल टू ए वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए त्वरण भी मेरा क्या है, y है, और यहाँ पे ये त्वरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैं गलत की हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये मेरा u है ना, क्योंकि प्रारंभिक वेग u आएगा तो ये मेरा क्या है, u है। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। ये प्रारंभिक वेग भी y दिशा में हो गया और त्वरण भी y दिशा में हो गया। y का मैं y रखी, यू वाई का वैल्यू क्या है मेरा, u साइन थीटा, यहाँ पे लाके पुट कर दी u साइन थीटा, इंटू का इंटू और t का t। अब उसके बाद देखिए प्लस का प्लस 1/2 का 1/2, ए वाई की जगह में कितना है मेरा माइनस जी, तो यहाँ पे माइनस जी रखी इंटू टी का स्क्वायर। अब इस माइनस को इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो गया, y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर। y हो गया, फिर u साइन थीटा का u साइन थीटा t। मैं समीकरण पहला में t का वैल्यू निकाली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे t इक्वल टू एक्स यू साइन थीटा, इसी को मैं यहाँ पे लाके पुट की हूँ। u का u साइन थीटा इंटू टी की जगह में मेरा क्या है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, फिर माइनस का माइनस 1/2 का 1/2 जी का जी, फिर से t, तो t का वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, t का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट से, क्योंकि मैं t का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लाके पुट की हूँ। अब उसके बाद देखिए u का y का y हो गया, ये u आपस में कट गए, ये मेरा एक सा सामने आ गया और साइन थीटा अब बॉन्ड क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर माइनस 1/2 का 1/2 जी का जी, एक्स का मेरा क्या हो गया स्क्वायर, यू का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए यू का यू, एक्स का एक्स, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मेरा हो जाता है टेन थीटा, फिर माइनस यहाँ पे देखिए जी को मैं ऊपर में लिख दी, 2u का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, एक्स का स्क्वायर का एक्स का स्क्वायर हो गया। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 मानी। यहाँ पे देखिए इस समीकरण में थीटा जी और तथा यू नियतांक है, इसलिए इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। देखिए मेरा जो थीटा है, मेरा जो जी है और यू है, इस समीकरण में क्या है, नियतांक है। तो इस समीकरण को इस प्रकार से मैं लिखी, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर, जहाँ a बराबर क्या ले ली मैं, टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का x है लेकिन a बराबर टेन थीटा ले ली, और b बराबर g अपॉन 2u का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तब जाके ये वाला मिला। ये वाला समीकरण क्या है मेरा, समीकरण 3 एक परवलय का समीकरण है, अतः तिर्यक प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। जब मेरा ऊर्ध्वाधर गति का पथ परवलयाकार होगा, इसका मतलब जो तिर्यक हम लोग की तिर्यक के लिए हम लोग निकाल रहे हैं समीकरण, वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। तिर्यक प्रक्षेप्य का पथ भी परवलयाकार होता है।
ये हम लोग का क्या निकाले प्रक्षेप्य पथ के लिए समीकरण। कौन कौन से अक्ष में, क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब हम लोग निकालते हैं उड्डयन काल। अब तिर्यक प्रक्षेप्य के लिए हम लोग उड्डयन काल निकालेंगे। कल भी निकाले थे लेकिन क्षैतिज प्रक्षेप्य के लिए निकाले थे, आज निकाल रहे हैं वो तिर्यक प्रक्षेप्य के लिए। दूसरा पॉइंट है हम लोग का उड्डयन काल। आप लोग देखिए उड्डयन काल होता क्या है। फेंके जाने वाले बिंदु से उच्चतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः फेंके जाने वाले बिंदु के क्षैतिज तल में स्थित अन्य बिंदु तक वापस लौटने में प्रक्षेप्य को जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन काल कहते हैं। इस परिभाषा को मैं चित्र के द्वारा अच्छे से समझाती हूँ। चित्र में देखिए कि फेंके जाने वाले वस्तु मेरा यू है, इसको मैं फेंकी, एक वेग से गया, उसका मैक्सिमम अधिकतम पॉइंट आया। इस वेग के बाद एक अधिकतम मान आया। इस अधिकतम मान के बाद वो वेग धीरे धीरे कम होते हुए जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट का लाइनिंग था वहीं के किसी दूसरे बिंदु पर आके गिरता है। तो इसमें जो प्रक्षेप्य गति में जो समय लगता है उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, उड्डयन काल। आप लोगों को परिभाषा समझ आ गया होगा। चित्र के हिसाब से पढ़िएगा तो याद रखने में भी कंफ्यूजन नहीं जाता है और जो समझ आ जाता है उसमें लिखने में भी कंफ्यूजन नहीं होता है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन। ऊर्ध्वाधर दिशा में कुल विस्थापन, ऊर्ध्वाधर मतलब y, तो y इक्वल टू 0, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई इक्वल टू -g। और हम लोग का जो उड्डयन काल होता है उसको कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं, तो स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा। y दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से यह है मेरा y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। y बराबर मेरा क्या है 0, तो यहाँ पे मेरा 0 आ गया। फिर यू वाई, इसको रखना भूल गई, नीचे में रख देती हूँ। टी इक्वल टू कैपिटल टी है तो यहाँ पे रख दी मैं कैपिटल टी प्लस 1/2 ए वाई, उसकी जगह -g रख दी। टी का स्क्वायर मतलब कैपिटल टी का स्क्वायर। ये मेरा 0, यू वाई इक्वल टू क्या है मेरा यू साइन थीटा, तो ये हो गया मेरा यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी। फिर माइनस और प्लस का गुणा यहाँ पे माइनस हो गया, फिर 1/2 का 1/2 जी टी का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ये 1/2 जी टी का स्क्वायर, उसको मैं इस साइड बराबर की साइड पक्षांतर की, तो इधर नेगेटिव था तो इधर आके मेरा पॉजिटिव हो गया। ये बचा मेरा इस साइड में, लेफ्ट साइड में यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी 1/2 जी टी का स्क्वायर। हाँ सॉरी, यहाँ का एक टी, यहाँ के एक टी से कट गया, इधर के एक टी इधर के एक टी कट गया, तो यहाँ पे 1/2 जी और ये तो टी बचा इक्वल टू यू साइन थीटा। अब देखिए ये टी और ये टी कट गया था ना, फिर यहाँ पे जो टी है, क्योंकि उड्डयन काल मेरा टी है तो टी इक्वल टू वैल्यू निकालूंगी, तो टी इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 यू साइन थीटा, और जी ऊपर में टी के साथ है तो ये जस्ट नीचे आ जाएगा जी। क्योंकि जब भी किसी चीज़ से पक्षांतर करते हैं तो इसके साथ ये इंटू में है तो ये इसके साथ भाग में जाएगा, और ये इसके साथ भाग में है तो उधर जाके वो क्या बोलते हैं गुणा में हो जाएगा। तो टी इक्वल टू हम लोग का मिल गया 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। टी क्या है, उड्डयन काल है, और यू साइन थीटा क्या है हम लोग का वाई दिशा के लिए घटक है, और जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, 2 एक सांख्यिक मान है। तो टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ पे हम लोग आज तिर्यक प्रक्षेप्य में 2 पॉइंट देखें। पहला प्रक्षेप्य पथ का समीकरण, इसमें हम लोग क्षैतिज दिशा के लिए भी देखें और ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए भी देखें। दूसरा समीकरण हम लोग देखें उड्डयन काल, इसका अधिकतम मान और अधिकतम परास जो क्षैतिज परास है उसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों का आज जो मैं वीडियो बताई तिर्यक प्रक्षेप्य वो चीज़ समझ आया होगा। इससे पहले वाला भी थोड़ा देख लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।